Hi everyone and welcome to your channel Biotalk. आज वीडियो में मोलिकुलर बायोलॉजी सीक्वेंस 2 वीडियो बनैबा जोटा कि आम किसी टॉपिक्स ऊपर कवर करबा पूर्व सीक्वेंस 1 वीडियो आम डीएनए स्ट्रक्चर चार्गो फुल डीएनए डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऊपर जोटा कि वाटसन क्रिक मॉडल बोली कहउछ सेटा पर आम डिस्कशन करथिले जदि देखि नांती निहाती बार मु सजेस्ट करबे कि सेटा के देखि थांतु कि माने किछि जोटा कि टर्म्स किछि क्लू सेठी ऑलरेडी अछि जोटा कि आपन को हेल्प करिवो ये सेकंड वीडियो को बुझे न्यूक्लियोसाइड कौन न्यूक्लियोटाइड कौन से सब सुगर पेंटस सुगर नाइट्रोजन बेस से सब बेसिक सेठी ऑलरेडी बुझाई तो निहाती आवर से देखिए न्यूक्लिक एसिड विषय में डिस्कशन करथिले न्यूक्लिक एसिड डिस्कशन कर सारा पर हम डीएनए स्ट्रक्चर ऊपर पढ़थिले तो आम आज न्यूक्लिक एसिड जोटा कि आरएनए मध्ये अच्छे सेटा हम आरएनए विषय डिस्कशन करबा तो एटा होची कौन सीक्वेंस 2 वीडियो रहिबो ए सीक्वेंस 2 वीडियो मोलिकुलर बायोलॉजी आम ये जो वीडियो बनाऊँ से सब एंट्रांस पर्पस बनाऊँ जोटा कि मोस्ट ऑफ द एंट्रांस जो अच्छी बायोलॉजिकल पर्सन तो एसएसबी लेक्चर कथा हो सीबीटी सीपीटी पीजी एंट्रांस गेट नीट पीजीटी आईसीएमआर सब आम जोटा कि कवर कर जोटा कि सब एंट्रांस हेल्पफुल रहा यहाँ हूँ समरी सिलेबस जोटा कि मुझे सब एंट्रांस गुड़ा भर कमन बनईकिना रखी तो आम न्यूक्लिक एसिड विषय डिस्कसन करते आउ डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ते आज आम आरएनए स्ट्रक्चर पढ़ा आरएनए टाइप्स पर पढ़ा आरएनए स्ट्रक्चर आउ आरएनए टाइप्स पर आम पढ़ा आरएनए फंक्शन कौन पढ़ा ये सब आम डिस्कसन करा तो ये जो अच्छी सेंट्रल डोमा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक मानकर आपको आम आग वीडियो गुड़े ये सब बनवा है जो डिटेल अच्छी से सब आम डिस्कसन करवा फर्दर आम मोलिकुलर बायोलॉजी आम कंप्लीट सीरीज जेहतु चलाते तो जी सब सिलेबस अच्छी ये जब चेक करने जी पीजीटी हो ओपीसी पीजीटी एसएससी पीजीटी सब गुड़ा ये सब सिलेबस कमन ही मिल आपको है ग्रेजुएशन ये जिन हेल्पफुल हो पार आपको देख बायोटेक टेलीग्राम चैनल गोटे आम अच्छी टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल में आम जॉइन हो तो सही जी सब ये क्लास नोट्स हो कि बुक्स पीडीएफ जी सब सॉफ्ट कॉपी गुड़ा से सब मुझे छाड़े नोटिफिकेशन जहाँ भी एंट्रांस बाहर से सेयार करते अपन मैंने कह निहाती भाव जॉइन कर निहाती भाव हेल्पफुल रहा जोटा कि फ्री आपको कम्प्लीटली फ्री हिसाब से मिल तो ये क्लास जो आम जहाँ भी नोट्स अच्छी बनई तो से सब यही रेफरेंस से क्रेडिट देवी तो बुक्स अच्छी तो से देखी आपने सब बुक्स गुड़ा जो अच्छे से चेक कर तो चलते आज ये टॉपिक स्टार्ट करवा जोटा कि आरएनए है ये गोटे न्यूक्लिक एसिड जोटा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड कहूँ राइबो न्यूक्लिक कौन कहूँ जेहेतु ये राइबोज सुगार अच्छी डीएनए रे डीएक्सी राइबोज कौन कहला ना से ऑक्सीजन एब्सेंट था 2 प्राइम नंबर कार्बन एब्सेंट था कि राइबोज 2 प्राइम कार्बन से ऑक्सीजन थाए तो राइबोज सुगार कहुए यहाँ पेंटोज सुगारटा जोटी ऑलरेडी आम न्यूक्लिक एसिड बेसिक वीडियो आम पढ़े तो आरएनए है कौन राइबो न्यूक्लिक एसिड तो आम से विषय में पढ़ा आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड मन रखियो आरएनए हूँ सिंगल स्टैंडर्ड तो डीएनए कौन थाए ना डबल स्टैंडर्ड थाए किंतु आरएनए देखिए आम सिंगल स्टैंडर्ड थाए मोस्ट ऑफ द आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड जदि भी आरएनए जोड़ा कि डबल स्टैंडर्ड था से गुड़ा जीनोम आकार क्या कि जोटा कि लोअर माने जो कि भाइरस मान प्लांट भाइरस है एनिमल भाइरस मान कि तो से जेनेटिक मटेरियल हिसाब से काम कर डबल स्टैंडर्ड थाई पारे किंतु मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल स्टैंडर्ड ही आपको मिल है बेले बेले कौन हुए ना से सिंगल स्टैंडर्डटा एमती कॉइल्ड होना देखा जाए डबल भाया कि एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड सी न थाए किंतु बहुत रेयर आम डबल स्टैंडर्ड पाइबा ना प्रायत सिंगल स्टैंडर्ड थाए तो मन रखिए आरएनए हूँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हूँ कौन डबल स्टैंडर्ड है यहाँ आम कौन करें पॉलीमर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो 4 प्रकार राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या ऑलरेडी डीएनए आम पढ़ी डीएनए जो न्यूक्लियर डीएनए जो पूर्व चैप्टरटा पढ़ाला तो डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड आम पढ़ते से आमर जो नाइट्रोजन बेसिस था ATGC डीएनए पे तो से कही आरएनए मानकर कौन थाए टी जगह यू थाए तो AUGC यही 4टा है कौन न्यूक्लियोटाइड्स जोटा कि मिल आपको आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन अच्छे जोटा कि लिंक टुगेदर केमती लिंक होना थाए 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो यहाँ गोटे सुगार जो अच्छी सुगार तो यार 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम यही 3 प्राइम आउ गोटे सुगार यार 5 प्राइम भितर ये कनेक्शन होता है से बॉन्डटा कौन कहते ऑलरेडी आम पढ़ी किए कहीपर कमेंट जहाँ तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आम कहते तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो फॉर्मेशन करए से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कराए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मध्य फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो सही फॉस्फोडाइस्टर जो न्यूक्लियोटाइड गुड़ा थिला फॉर्मेशन कर सारा पर तो न्यूक्लियोटाइड गुड़ा एडेनाइलेट जोटा कि एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस को तैयार होता गुआनाइलेट आउ साइट्रेट आला यूरिडाइलेट ये थाइमिडाइलेट बदल में
यूरिडाइलेट थाए जोटा कि आरएनए रे एक्सक्लूसिवली आपको आरएनए मिल डीएनए किसी एरर पाई यूरासिल थाई पारे किंतु नेचुरल जब देखा तो यूरासिल आरएनए मिले आमको आरएनए इज प्रीडोमिनेंटली सिंगल स्ट्रैंडेड जोटा कि ऑलरेडी कहला आम न्यूक्लिक एसिड तो हाउएवर इट मे फोल्ड बैक तो यहाँ हुए तो निज निज परस्पर भितर फोल्ड होना सी आंटीपैरेलल डुप्लेक्स फॉर्मेशन करें जोटा कि डबल स्ट्रैंडेड किसी कनसीडर करते कि एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड से नुहे तो सी देख सिंगल स्ट्रैंडेड अच्छी तो सी परस्पर भितर जब किसी एमती स्ट्रक्चर जोटा कि आंटीपैरेलल स्ट्रक्चर हो तो एमती सी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर जाए तो सीटा को आम बेले बेले डबल स्ट्रैंडेड बोली कनसीडर करते कि डबल स्ट्रैंडेड नुहे तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन करती which consist of base paired stem like formation करते लाइक एडीएनए जेन देखा जाए सेमती मत देखा जाए तो लूप आकार थाए अनपेड बेस किसी अनपेड आकार थी आउ कि जोड़ी के आंटीपैरेलल मैनर रे जोड़ी कि भितर बेस कंपोजिशन समान हो तो सीटा बाइंड कर बेले बेले तो आरएनए फास्ट है इवोल्यूशन को आसला तो सब फास्ट डीएनए आसला जब क्वेश्चन केबे आसे जे आरएनए फास्ट एक्जिस्टेंस रे आसला ना डीएनए तो आंसर हो कौन ना सब फास्ट आसला आरएनए तो जदि आरएनए आसी फास्ट आम वर्ल्ड को तो आरएनए कौन जी सब आम जो ऑर्गेनिज्म अच्छा हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अच्छे आरएनए कौन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए कौन है आरएनए जब से स्टार्टिंग ही अच्छी तो आरएनए ही कंटिन्यू होता डीएनए कौन है आरएनए कौन एत रही तो आंसर हूँ तार कौन आरएनए टा कंप्लीटली स्टेबल नुहे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक द्वारा सी कौन हो डाइजेस्ट हो जाए नष्ट हो जाए और आरएनएज जोटा कि एंजाइमटा आरएनएज एजेंटा आपको सब जगह मिल जाए एमती कि आप हैंड जो नेल अच्छे नेल मिल जाए फिंगर मिल जाए तो से जिन ससेप्टेबल हो कौन रोला ना सी डिग्रेड होबार तार सृष्टि रोला कि डीएनए आप स्ट्रक्चर देखाई तो देखे मुझे जब आम डायग्राम करवा तो ये देख पेंटोस सुगर एमती थी पेंटोस सुगर 2 नंबर कार्बन ये कौन होगा ना राइबोस सुगर मानकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप थी कि जब डीएनए मानकर देखियो डीएनए मानकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना खाली हाइड्रोजन ग्रुप थी तो डीएनए आरएनए भितर आरएनएटा ही अनस्टेबल कौन पाई ना ये देख जो ऑक्सीजन अच्छी तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हाँपाई है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हाँपाई अन्य मान द्वारा तो बहुत चांसेस रोला तो ये ब्रेक हो जाए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता ब्रेक हो नष्ट हो जाए तो से किंतु डीएनए जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड भितर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा फॉस्फोराइज बॉन्ड ये तो जेहेतु ऑक्सीजन ना तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो पारे तो से डीएनए बेस स्टेबल रहा आरएनए अपेक्षा तो रीजन है कौन 2 प्राइम कार्बन ने जो ऑक्सीजन एब्सेंट अच्छे डीएनए तो सहीटा बेसी स्टेबल बनाई डीएनए को है तो सहीटा भाव मन रखियो निहाती तो देखिए आम आरएनए केम इनटू द फास्ट इवोल्यूशन हैविंग बोथ जेनेटिक एंड कैटालाइटिक फंक्शन तार जेनेटिक फंक्शन जेनेटिक कहले कौन ना जेनेटिक मटेरियल हिसाब से काम करूँ आउ कैटालाइटिक कहले मैंने तार किसी फंक्शन जोटा कि राइबोजाइम काम कर लेटर डीएनए रिप्लेस्ड तो पर डीएनए रिप्लेस करदेला आरएनए को मोर स्टेबल जेहेतु डीएनएटा मॉलिक्यूल फॉर जेनेटिक इनफॉरमेशन जोटा कि आरएनए को सी चेंज कर देना चेंज तो न कहीपर आम रिप्लेस कला आरएनए रु डीएनए रे से स्टेबल फॉर्म रे कन्वर्ट होगा कैरिड आउट बता कैटालाइटिक रोल तार कौन रहा ना प्रोटीन है आउट इंटरमीडिएट बिटवीन द टू तो आरएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्मॉलर इन साइज डीएनए अपेक्षा बहुत स्मॉल तार साइज रहे इट कनसिस्ट अबाउट 12,000 न्यूक्लियोटाइड पाखापाखि 12,000 न्यूक्लियोटाइड तार प्रेजेंट अच्छे कि डीएनए को जो आम कह 4.3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पर्यंत से लेंथ तार बड़ रही पार्छ जब आम लोकेशन देखिए कौटी तार लोकेशनटा आरएनए तुम कौटी पाइब आरएनए पाइब तुम न्यूक्लियस पाइपर साइटोप्लाज्म पाइपर न्यूक्लियस तुम देखिए तुम आरएनए फाउंड इन बोथ प्रोपर्टी जब देखिए प्रोपर्टी सेल पाइपर यूकैरियोटिक सेल पाइबा जब पर्टिकुलर आम सेल को रीजन कथा कह आम पाइबा न्यूक्लियस पाइबा न्यूक्लियस तुम जान आरएनए थाए है और न्यूक्लियस तुम जान ट्रांसक्रिप्शन हम डीएनए जेहतु अच्छी ट्रांसक्रिप्शन हम से ट्रांसक्रिप्शन हो सारापर से कौन हम ना आरएनए तैयारी हो से आरएनए का जीव कौटी ना साइटोप्लाज्म को से साइटोप्लाज्म कौन प्रोसेस चलो से ट्रांसलेशन प्रोसेस चलो है कि ट्रांसक्रिप्शन हुए जेहतु न्यूक्लियस तो से आरएनए मैंने तैयारी था और से गुड़ा मुझे आसती साइटोप्लाज्म तो बहुत प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आम तुम्हें आरएनए पाइपर यूकैरियोटिक सेल आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल जो देखा तो साइटोप्लाज्म पाइब एज वेल एज इन द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस पाइब
କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ସେମିତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ମେନଲି କେଉଁଠି ଆମେ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଇବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସରଟା ମନେ ରଖିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଘୁରେଇକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛେ ଯେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ମିଳେ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମାରିଦେବ ନାହିଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନୁହେଁ ତାର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ତୁମେ ପାଇବ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ। इन साइटोप्लाज्म इट अकर्स फ्रीली एज वेल एज इन द राइबोसोम्स तो से फ्रीली भी मध्य एमआरएनए आकार एमती फ्रीली मूवमेंट कर पारे टी आकार एमती टी आकार आरएनए आकार थाई पारे किंबा राइबोसोम आकार थाई जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस करे तो फ्रीली थाई पारे किंबा राइबोसोम रे जोटा कि आरएनए प्लस प्रोटीन नेकिना तयारी होता है राइबोसोम कौन तयारी होता है राइबोसोम तयारी होता है इन एसोसिएशन विथ द क्रोमोसोम न्यूक्लियस एसोसिएशन विथ द क्रोमोसोम आरएनए आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो आरएनए मध्ये कोड देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये देखा में पाइबो कोठी माइटोकॉन्ड्रिया कोठी मैट्रिक्स देखा में पाइबो आरएनए मैट्रिक्स देखा में पाइबो और किछि क्लोरोप्लास्ट अछि से क्लोरोप्लास्ट मध्ये देखा में पाइबो जो हम डीएनए पाउतले क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेबा आरएनए मध्ये मिलिबा आपण मन हला को आकार माइटोराइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया थाए तो सेगुडा हला राइबोसोम कोन कि आरएनए आकार ही अछि। तो देखो न्यूक्लियोसाइड आम ऑलरेडी डिस्कशन करते पूर्व क्लास रे न्यूक्लियोसाइड विषय डिस्कशन करते तो न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए जो देखिए हमें 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड थिला जोटी कि राइबोज एडेनोसाइन थिला गुआनोसाइन थिला और साइटोसिन और यूरिडेन हला साइन टर्म तुम्हें जोटी कि प्यूरिन क्षेत्र रे यूज करतलो आउ डाइन टा कोठी ना पिरिमिडेट हला एडा हम ऑलरेडी पढिथिले तो राइबोज सुगर जो पेंटोस सुगर सहित जो एडेनिन मिक्सचर न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेसटा तो सेटा हे राइबोएडेनोसिन आ जदी गुआनिन हे राइबोज गुआनोसिन आ जदी साइटोसिन होची साइटोसिन जदी रहउची ताले सेटा साइटोसिन आ यूरेसिल जदी रहउची तने यूरिडेन तो न्यूक्लियोटाइड जदी हम कहबे न्यूक्लियोटाइड कहले सेठी पेंटोस सुगर सहित पेंटोस सुगर होतला पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस आ गोटे कोन एक्स्ट्रा पळे आसला फॉस्फेट ग्रुप मध्ये गोटे पळे आसला हम देखतले हला तो नाइट्रोजन बेस वाला कोन आसीबो ए जी सी यू एडा सब अछि तो राइबोज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट राइबोज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट राइबोज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट यूरिडेन मोनोफॉस्फेट सब हम ऑलरेडी पढितले हला नेक्स्ट हमें जेहेतु डीएनए ऑलरेडी हमें स्ट्रक्चर पढ़ी सकते आरएनए मध्ये हम आपको पढ़ेबा तो एठी बेसिक डीएनए और आरएनए भीतर कोन डिफरेंस रहउछ सेटा हम देखि दबो तो इट इज प्रेजेंट मेनली इन द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रे थाए माइटोकॉन्ड्रिया थाए आउ प्लास्टिड थाए हला एटा मध्ये कोड देखा में पाइबो प्रेजेंट द न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म हला क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये थाए किंतु बहुत कम तो मेजॉरिटी ऑफ द केस रे आपण माने कोड पाइबे न्यूक्लियस रा साइटोप्लाज्म रा पाइबे हला तो एटी कॉमनली डबल स्टैंडर्ड थाए डबल स्टैंडर्ड आपण माने पाइबे किंतु एटा सिंगल स्टैंडर्ड रहइबो आरएनए हला पेंटोस सुगर इज डीऑक्सीराइबोज एटा गोटे मेन डिफरेंस पेंटोस सुगर टा होची यार डीऑक्सीराइबोज यार किंतु पेंटोस सुगर टा होची कोन राइबोज सुगर आ कोन डिफरेंस रहउची ना 2 प्राइम कार्बन हैला कोन ना फॉस्फेट रहउची आउ यार हैला कोन डीऑक्सीराइबोज सुगर टा जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन आर नाइट्रोजन बेसेस तो एठी कोन होबो ना एटीजीसी बेस पेयर रहइबो एठी हैला एयूजीसी हला एठी कोन रहइबो एयूजीसी जोडे कि यू टा होची थायमिन प्रेजेंस रहउची थायमिन टा को रिप्लेस करी ना यूरेसिल थाय डीएनए सोज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन इक्वालिटी तो प्यूरिन जति कि रहउतला सेति कि पिरिमिडिन रहउतला हमें जेठी चार्गो रूल विषय मध्ये पढुतले ए जति टा रहियो माने सेति कि टी टा रहियो जी जति टा रहियो माने सी सेति कि रहियो एटा हम ऑलरेडी पढुतले किंतु एठी सेंति कि इक्वालिटी को कथा कि आसे नै एठी रैंडम रहियो जेतु एटा सिंगल स्टैंडर्ड यूजुअली बेसिस आर वेरी फ्यू और एब्सेंट थाए तो बेसिस बहुत कम थाए मेनी अनयूजुअल बेसिस गुड थाए मॉडिफाइड फॉर्म में थाई पारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंटरी नाइट्रोजन तो ए आउ टी मध्य रे दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी भीतर तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड यांकर किंतु किसी सेमती हाइड्रोजन बॉन्ड न थाए
DNA is longer as it shows 1000 nucleotide এটি যেটা অলরেডি আমি পড়ে সারলানি 4.3 মিলিয়ন পর্যন্ত লেংথ রই পারছি এই RNA কিন্তু যেটি কি বহুত কম থিলা RNA রে DNA performs genetic role in the all organism तो जोटी हम ऑलरेडी जानि छथि जे DNA टा हम जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे कंसीडर करछन जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे काम करे जति सब ऑर्गेनिज्म छथि एनिमल्स माने होंतु से मानकर आ मध्य भाइरस मानकर अन्य किछि अछि जोटी कि DNA भाइरस मते अछि तो किंतु RNA जति कथा हम चिंता करिया तो RNA किछि स्पेसिफिकली मेनली हम जति कह बेसी भाइरस मानकर ही जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे काम करे नहले ये नॉन जेनेटिक RNA मध्य आकार थाए नॉन जेनेटिक RNA कहला कोन जोटी जेनेटिक मटेरियल काम करू नथियो से RNA कोन mRNA rRNA tRNA एवला सब नॉन जेनेटिक RNA हला तो DNA ऑफ ओनली टू टाइप्स दुईटा टाइप्स अछि होला इंट्रान्यूक्लियर आ गोटे एक्सट्रान्यूक्लियर इंट्रान्यूक्लियर कहले कोन ना न्यूक्लियस भीतर प्रेजेंट रहउची आ होला एक्सट्रान्यूक्लियर कहला माने जोटी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एवला भीतर बाहर जतल रहउची हला तो RNA फंक्शनल ऑफ थ्री टाइप्स तो तीन प्रकार अछि tRNA rRNA आ mRNA mRNA को मैसेंजर RNA rRNA को राइबोसोमल RNA tRNA को ट्रांसफर RNA से मध्य कहा जाए तो DNA इज द जेनेटिक मटेरियल से काम करछ आ एटा मेनली पॉजिटिव थाए ये हला नेगेटिव जदि फ्यूलिजन टाइम देखिबा नेगेटिव रहउची आ RNA जेनेटिक मटेरियल से काम करनी जदि भी काम करी से वायरस मानकर आ प्लांट वायरस एग्जांपल हम नै परिबा रियो वायरस से मानकर ए वायरस ला जेनेटिक मटेरियल से काम करे It can be hydrolyzed by the DNase द्वारा hydrolyzed DNase टा एंजाइम टा जोटी कि DNA को डिग्रेड करिवार हेले करे DNA कोन करिवो ना डिग्रेड करिवो से RNase टा RNase यार थिवो हाइड्रोलाइज RNase तो RNase टा RNA को से डिग्रेड करिवो RNA को डिग्रेड करिवो इट्स क्वांटिटी इज फिक्स्ड फॉर सेल तो क्वांटिटी फिक्स्ड था यार किंतु क्वांटिटी टा हला कोन वेरिएबल तो रहइबो सेल टू सेल वेरिएबल केमति वेरिएबल रहइबो जदी धरो गुटे सेल ट्रांसलेशनली बा प्रोटीन तार अधिक दरकार होची तो mRNA तार अधिक तयारी हो बा RNA अधिक तयारी हो दरकार RNA तयारी हेले अधिक प्रोटीन अधिक तयारी हो बुझला DNA रो कॉपी हो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो ट्रांसक्रिप्शन रा ट्रांसलेशन हो ता प्रोटीन डिक्रीमेंट बढ़िबो किन जो सेल दरकार एता नाही तो तारो प्रोटीन तयारी होबा टाइम मध्ये कमिबो फंक्शन अनुसार वेरी करिवो सेटा टाइप्स ऑफ RNA हमें पढ़िबा RNA रो स्ट्रक्चर ऑलरेडी जानथिबो जेहेतु हमें न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड विषय ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सेछंती पूर्व वीडियो रे तो सेमते हमें मते लागुनी स्ट्रक्चर ऊपर डिस्कशन करिया दरकार तो ऑलरेडी बेसिक जहा पढि छंती सेटा जानि छंती RNA रो कोन कोन रहउची न्यूक्लियोटाइड्स थाए न्यूक्लियोसाइड कोन आ यूरेसिल स्ट्रक्चर हम करि सेछंती आर रो सब जहा अछि हम डिस्कशन करछंती तो हमें बेसिक आज ऑलरेडी पढि सारणी तो हमें देखिबा कि टाइप्स ऑफ RNA कोन टाइप्स ऑफ RNA भीतर हमें देखिबा जेनेटिक RNA नॉन जेनेटिक RNA जेनेटिक RNA कौन जो RNA टा जेनेटिक मटेरियल से काम करो तो RNA व्हिच एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म तो गोटे ऑर्गेनिज्म पई जेतो जेनेटिक मटेरियल से काम करछ हम सेरा को जेनेटिक RNA कहबा एंड दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच डोंट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल दैट RNA आर द नॉन जेनेटिक RNA एग्जांपल सारा हम नहीं परिबा tRNA mRNA rRNA siRNA mRNA एटा सब लगा जो नॉन जेनेटिक RNA जति हम जेनेटिक RNA कहबा जेनेटिक RNA रो एग्जांपल हम नहीं परिबा टोबैको मोजाइक वायरस रो RNA है ना तो टाइप्स ऑफ RNA फास्ट टाइम में तांकर फंक्शन अनुसार हम देखिबारे फंक्शन अनुसार जदि हम देखिबा तो RNA रो फंक्शन अनुसार दुईटा टाइप्स हम डिवाइड करिबा टू टाइप्स हम डिवाइड करि परिबा दुईटा टाइप्स डिवाइड कला गोटे जेनेटिक RNA आसीबो गोटे नॉन जेनेटिक जो कथा हम ऑलरेडी तुमन कहिसलो जेनेटिक RNA बासरे को जीनोमिक RNA मध्ये कहउची एटा क्वेश्चन ला रिबो वायरस एंड वायरस द रिबो वायरस रे आउ रिबो वायरस मान को एटी RNA टा प्रेजेंट है इट इज सिंगल स्टैंडर्ड जो कथा ऑलरेडी हम डिस्कशन करि आछंती तो RNA टा सिंगल स्टैंडर्ड थाए तो टोबैको मोजाइक वायरस बा TMP को होची HIV वायरस इन्फ्लुएंजा एगुडा सब वायरस मान कोठी कोन थाए RNA टा सिंगल स्टैंडर्ड थाए प्लस एमन को जीनोमिक RNA हिसाब रे काम करछि हला को RNA हिसाब रे जीनोमिक RNA फाइल डबल स्टैंडर्ड इन रियो वायरस तो रियो वायरस रे कोन अछि ना डबल स्टैंडर्ड अछि जो कथा हम कहतले किछि वायरस मान कोठी एमति मध्ये अछि जोटी कि डबल स्टैंडर्ड मध्ये मिलिबो किंतु बहुत कम तर मिले टोबैको मोजाइक वायरस रे जेनेटिक RNA टा जोटी पॉजिटिव स्टैंडर्ड RNA स्टैंडर्ड होची जोटी कि डायरेक्ट सिंथेसाइज इन द ऑफ ए नेगेटिव RNA स्ट्रैंड तो से पॉजिटिव RNA स्ट्रैंड जोटी कि पेरेंटल स्ट्रैंड रो कॉपी कि ना उडे RNA तयारी होचे तो सेटा को पॉजिटिव RNA को होची आ जोटा कॉपी होबो सेटा को नेगेटिव RNA को होची नेगेटिव स्ट्रैंड सर्व्स एज द टेम्पलेट हला तार पुणी त नेगेटिव RNA टेम्पलेट हिसाब काम करिवो पुणी तरा उडे कॉपी होबो एटा RNA सिंगल स्ट्रैंड एंटी कॉपी सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव RNA स्ट्रैंड जो कथा कहला तो फर्स्ट पॉजिटिव कॉपी हैला कॉपी वाला पुणी तरा एटा कॉपी तो ये कॉपी प्रोसेस टा कहा जाए जो हम DNA रो रेप्लिकेशन पढ़ते रेप्लिकेशन कौन होतला ना डुप्लिकेट होतला से भला RNA रो मध्ये रेप्लिकेशन हुए जे कॉपी तयारी हुए
बाकी एटा कॉपीटा तुम कोड देखिबा पाइबो रेप्लिकेशनटा कोड देखिबा पाइबो आरएनए रेप्लिकेशनटा तुम देखिबा पाइबो ओनली जेनेटिक आरएनए मानक पाई जो मानकर जेनेटिक आरएनए थाए से माने ही प्रोसेस छी तो से माने रेप्लिकेशन करियारो तांकर कैपेसिटी अछि से माने रेप्लिकेशन कर परबे हला रेट्रोवायरस को हम जो देखियो लाइक एचआईवी आउ रोस सार्कोमा वायरसेस जेनेटिक आरएनए जो कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड एंड द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तांकर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहला माने कोन जेडी तुम ऑलरेडी जानछो डीएनए रु आरएनए तयारी होय जदि आरएनए रु डीएनए तयारी हेबो सेटा रिवर्स हला तो सेटा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहला ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कोन होतला डीएनए रु आरएनए तयारी होतला तो जेतल को आरएनए रु से डीएनए तयारी करिवो सेटा हम कोन कहबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहबा कोन कहबा सेटा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहबा बुझला तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहबा तो सेटा को मान को रेट्रोवायरस एचआईवी रे कोन होची ना से आरएनए तार जो आरएनए अछि सेटा से डीएनए तयारी कर दिछ आ सेही डीएनए टा ही तो बॉडी रो जो जीनोम अच्छे से जीनोम इनकॉर्पोरेट करते चिंता इच्छा हेले जितो चाहिए से मल्टीप्लिकेशन बनी पारिबो जोटी कि आपन टी हेल्पर सेल्फ से तांको सहित मॉडिफिकेशन करते जोटी कि आमे सेमती आज पर्यंत क्यूरेबल वाला एड्स रो आमे तारो किछि ट्रीटमेंट बाहर कर पाले नहीं हला इट एक्ट एज जेनेटिक मेटल तो जेनेटिक मेटल इस काम करे इट इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस तो सबुठो बेसी प्लांट वायरस मान को देखि पाइबो इट इज सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी जोटी कि सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो कथा हम कहूली ऑलरेडी तो जो डीएनए मान रेप्लिकेशन थाए से भाई मान कौन आरएनए रेप्लिकेशन हो हला आरएनए रेप्लिकेशन तो जनरली डीएनए लोक मैंने बुझती ये डीएनए मान रेप्लिकेशन थाए ना आरएनए मान रेप्लिकेशन थाए जो कथा ये तुम जान लो इट इज ओनली ऑफ वन टाइप तो गोटे टाइप रही देखते इट मेन फंक्शन इज रेगुलेशन तो कौन पे रेगुलेशन कौन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन टाको लोक करती इट मे बी आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड थाई पारे कि डबल स्टैंडर्ड थाई पारे है ना हाँ आउट एठी मो कथा कहया पे देखले तो एठी देखो एठी तो मु जहा तो मेंशन करी छी कि सिंगल स्टैंडर्ड जदि हम देखिबा सेटा हला टीएमवी एचआईवी इन्फ्लुएंजा वायरस ला ई तीनटा मेंशन कराई छी डबल स्टैंडर्ड मेंशन कराई छी रियो वायरस तो एठी तुमे आउट गोटे जिंस मन रखिया पे ट्राई करिवो एठी तुमे गोटे नेट रे सर्च मारिवो तो सिंगल स्टैंडर्ड क्वेश्चन आसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन अच्छी तार ना टे मन रखियो आ डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन अच्छी तार ना टे मन रखियो एठी तो मु देइछि गुडा सब एग्जांपल किंतु हेले भी आउ आरएनए रो सब कलेक्शन करन टे लिखि दियो चार्ट हिसाब रा जोटा कि मन रखियो दरकार बेले क्वेश्चन आछे तब देखि हमें नॉन जेनेटिक आरएनए ऑलरेडी हमें जेनेटिक आरएनए विषय पढ़े एबे नॉन जेनेटिक आरएनए विषय पढ़े जोटा कि जेनेटिक मेटल हिसाब से एक्ट करन तो जेनेटिक आरएनए से फंक्शन करन तो हला जीनोमिक आरएनए हे नथि हला where DNA is the genetic material RNA is सेट तो जो DNA जेनेटिक मेटेरियल हिसाब रे थिबो सेठी RNA जेनेटिक मेटेरियल नथाय तो सेठी नॉन जेनेटिक हिसाब रे काम करिवो कोन करिवो नॉन जेनेटिक हिसाब रे काम करिवो से तो सेही रे को हमें नॉन जेनेटिक कहबे जोठी DNA टा जेनेटिक मेटेरियल थिबो बा हम एमती मध्ये कहि परबे जोठी RNA टा जेनेटिक मेटेरियल हिसाब काम करन था हमें सेटा कहबे नॉन जेनेटिक सिंपल भाषा रे सहिला कथा तो सच RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द DNA टेम्पलेट तो DNA टेम्पलेट रो DNA टेम्पलेट जो अछि DNA टारो ये कौन हो ना कॉपी है कि ना आरएनए तैयारी है ना तो डीएनए टेम्पलेट हिसाब एक्ट करे बाय द प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी तुम जानिछो डीएनए रो कॉपी है कि तैयारी होबो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रे कोन तैयारी हो आरएनए तैयारी हो ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज तो को एंजाइम दर है एटा मध्ये तुम जानिथियो तो आमे आकु मध्ये आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन पढाइबा प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन डिटेल भारे पढाइबा तो सेटा किंतु एबे खाली मन रखिताओ जे आरएनए पॉलीमरेज टा एंजाइम जोटी हेल्प करथाय ट्रांसक्रिप्शन पे तो से डीएनए रु कौन होते ना तुम आरएनए तैयारी करिवारे को एंजाइम टा हेल्प करे ना आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए कॉपी करिया पे डीएनए रेप्लिकेशन रे डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करथला से भला डीएनए रु आरएनए तैयारी करिया पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रे जदि हम देखिया प्रोकैरियोट मानकर सिंगल स्टैंडर्ड थाए प्रोकैरियोट मानकर सिंगल स्टैंडर्ड अछि आरएनए पॉलीमरेज जदि हम देखिया प्रोकैरियोट मान केस रे प्रोकैरियोट मानकर सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अछि जोटी कि आरएनए पॉलीमरेज 1 कहछि आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर्म किछि अवश्य कहा जाय नै आरएनए पॉलीमरेज कहा जाय जोटी प्रोकैरियोट मानकर गोटे टाइप्स रे अछि यूकैरियोट मानकर केस रे जदि हम देखि यूकैरियोट मानकर तीनटा टाइप अछि 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज तीन टाइप्स अछि तो जानछु आरएनए पॉलीमरेज 1 टा कोन तयारी करे ना आरएनए तयारी करे आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए तो आरएनए पॉलीमरेज रो 5s आरएनए टा सेटा तयारी करि पारे नै आरएनए पॉलीमरेज 1
এটা তৈরি করিকি টিআরএনএ এটা তুমি অলরেडी জানিथिबा आशा করছি যদি নথিবে আমি পঢ়ি দেবা যেতକୁ ट्रांसक्रिप्शन पढ़िबा तो आरएनए पॉलीमर যদি আমি ইউক্যারিওটিক মানক কেস দেখিবা ইউক্যারিওটিক মানক কোন থাকে তিনটা টাইপস থাকে आरएनए पॉलीमर 1 2 एंड 3 ହେଲା इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी अछि इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरिया मानक ताको सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी अछि से निजे निजेरो आरएनए को तैयारी कर परिबे किंतु आमे जे देखिबा यूक्यारियोट मानक केस सेठी कोन हुए ना डीएनए रो कॉपी हेबो आरएनए इट मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस तो मेनली ए तैयारी हुए नॉन जेटी आरएनए काम कोन प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करिवो प्रोटीन सिंथेसिस कहले कोन ट्रांसलेशन प्रोसेस रे एटे करिवो ट्रांसलेशन प्रोसेस रे तो मैं ये आउ क्वेश्चन पचार कहूँ पॉज करते वीडियो पॉज करना तार आंसर कमेंट जना दो कि ट्रांसलेशन को प्रोटीन दरकार हुए है को प्रोटीन दरकार हुए मुझे नेक्स्ट आगे कहि तो सेटा कमेंट करूँ आगे आंसर आप वीडियो देखला मैंने ऑटोमेटिकली जान तो इट इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड तो सिंगल स्टैंडर्ड ही थे आरएनए तो ऑलवेज तो आम कही पार्बन कि बेले बेले कौन हो ना एक्सप्रेशन रही था किंतु प्राय तो मैक्सिमम केसेस रे नॉन जेनेटिक आरएनए कौन थाए सिंगल स्टैंडर्ड ही थाए तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन कर जाउछि डबल स्टैंडर्ड बडा एक्ट करियो किंतु एक्चुअली रे सिंगल स्टैंडर्ड हला किंतु एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑलवेज एक्सक्लूसिवली एग्ला सु टर्ना को तो केबे भी सत्य होइबनी किंतु प्राय तो नॉन जेनेटिक आरएनए बडा कौन थाए सिंगल स्टैंडर्ड ही थाए नॉन जेनेटिक आरएनए इज मेनली थ्री टाइप्स अछि एमआरएनए आरएनए टीआरएनए आउ अदर टाइप्स मध्ये अछंती किछि जोटे कि एते जानि नथिबो तो हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए एसएनआरएनए जोटे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को होछि हैला स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए को होछि स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए को होछि तापरे आरएनए क्रिस्पर आरएनए एडा सब नावडा को होछि तापरे एसआईआरएनए टा गुटे लेखायनी एसआईआरएनए टा होछि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए ता मध्ये ये सब टाइप्स अच्छे अदर टाइप्स है तो जो कथा ऑलरेडी मुझे कहती डीएनए रु कौन हम ना थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए तैयारी हो एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए तो एमआरएनए टा एमती टीआरएनए एमती क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एमती ऑलरेडी तो मैंने पढ़ी थी राइबोसोम एमती स्मॉलर यूनिट लार्जेस्ट यूनिट एमती गोटे थी तो एगुड़ा सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आम जो कथा कहते डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए अच्छी तो एमआरएनए स्ट्रक्चर जोटी कि कौन करती ना एनकोड करती प्रोटीन जो डीएनए जो कोडन अच्छी डीएनए रे जो इनफॉरमेशन अच्छी से इनफॉरमेशन कॉपी करने कि आनिबो ना मेसेंजर आरएनए तो एमआरएनए टाको मेसेंजर आरएनए एथिबे कहा जाए ना सी मेसेज टाको करी करी आनिबो कहा पाखरो ना डीएनए पाखरो को भले आकार ना एमआरएनए आकार हला तो टीआरएनए काम कोन ट्रांसफर आरएनए सी कोन ट्रांसफर करिवो मेनली ट्रांसफर करे एमिनो एसिड ट्रांसफर करिवो एमिनो एसिड इठी अटैचमेंट हो एमिनो एसिड अटैचमेंट ले एटा हम कहबा ना चार्ज डीआरएनए को एमिनो एसिड द्वारा अटैचमेंट ठीक नथिबो तो सेटा हम चार्ज डीआरएनए कहबा आउ से मन रखिताबो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड अछंती तो डिफरेंट हमर पाखा 22 एमिनो एसिड अछंती तो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पई अलग अलग टीआरएनए अटैचमेंट करि पारे आउ बाइंड करि पारे आरएनए कथा जदि हम देखिबा तो राइबोसोम फॉर्मेशन करे आरएनए टा जेति कि स्मॉलेस्ट यूनिट रहउची आ गोटला कोन रहउची लार्जेस्ट यूनिट रहउची स्मॉलेस्ट यूनिट लार्जेस्ट यूनिट रहउची एसएनआरएनए जोटी कि तार मेन काम वेरियस फंक्शन जोटी कि स्प्लाइसिंग मेकानिज्म जो पढ़ते हो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेकानिज्म तो सीठी एसएनआरएनए रो काम थाए एसएनआरएनए रो काम कोन मेनली हेले केमिकल मॉडिफिकेशन करे कहार ना आरएनए मानकर केमिकल मॉडिफिकेशन हेल्प करे एमआरएनए एटा हला कोन होची ना रेगुलेट करे जीन इंटरवेंशन जोटी ट्रांसलेशन रे एमआरएनए काम थाए एसएनआरएनए स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए तो जोटी गोटी किसी जीन टाको साइलेंस करे पे चाहछो बा इनएक्टिव करे पे चाहछो तने स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मध्ये काम करा जाए तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जोड़ा अच्छी तो सेगुड़ा कौन ये बहुत गुड़े नॉन कोडिंग आरएनए थी जोटी कि किसी फंक्शन थाए किसी नॉन फंक्शन थाए तो एगुड़ा जीन एक्सप्रेशन रे फंक्शन करते एगुड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जोटी कि आम डिस्कसन कले तापरे जो कथा मुझे पचारूली पूर्व स्लाइड कि जे ट्रांसलेशन को आरएनए दरकार है व्हिच टाइप ऑफ आरएनएस आर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तो तार आंसर होची तीन टा को दरकार हो बुझे तुम जनरली पढ़ितो जे एमआरएनए दरकार कि पन मेसेज कैरी करना आनुची मेसेज तो कैरी करना आनुची किंतु एमिनो एसिड को धरिने के आनुची से तो टीआरएनए धरिने आनुची राइबोसोम नतरे कोन ट्रांसलेशन हे परिबो आ राइबोसोम को थ्री तयारी तो सेही भला तो
मेसेज टाइप कैरी करने मेसेंजर आरएनए एमिनो एसिड को धरिक आने जोटा कि प्रोटीन तैयारी करछे टीआरएनए आ आरएनए राइबोसोम आरएनए ता सहित भी आउरी बहुत गुड़ा आरएनए अच्छी जोटा कि दरकार हम जोटा कि आम पढ़ले जोटा कि एमआईआरएनए पीयूआरएनए एसएनआरएनए ये सब बहुत गुड़ा अच्छी कि मेजरली जो देखा तो यही तीन टा तो दरकार ही दरकार जोटा कि प्रोटीन फॉर्मेशन हाँपाई तो तुम न्यूक्लियस जो आम देखा सेल कौन कौन सब प्रोसेस चली बैकग्राउंड रे तो देख ये डीएनए अच्छी डीएनए तुम अलरेडी जानते हो क्रोमोजोम एमती फर्म अच्छी क्रोमोजोम फर्म अच्छी से क्रोमोजोम को डीएनए को एमती को कौन हम ना आम अनफोल्डिंग करा तो डीएनए एमती देखा पाइबू तो डीएनए टारू कौन हम डीएनए जो डीएनए कॉपी है आम से प्रोसेस कौन कह कह रेप्लिकेशन से प्रोसेस कौन कह रेप्लिकेशन जदि डीएनए रु आरएनए तैयारी होची कि एमआरएनए तैयारी होची कि टीआरएनए तैयारी किसी भी आरएनए जो तैयारी होची हम से प्रोसेस कौन कहबा ना ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रु आरएनए तैयारी होबा प्रोसेस को हम कौन कहबा ना ट्रांसक्रिप्शन तो देखिबा छ डीएनए रु कौन तैयारी होला गोटे मेसेंजर आरएनए तैयारी होची तो एटा एमआरएनए तैयारी होला एटा आरएनए की तैयारी करिवो आरएनए पॉलीमरेज की तैयारी करिवो आरएनए पॉलीमरेज तैयारी करिवो तो एमआरएनए तैयारी होला एमआरएनए देखे देखे न्यूक्लियस रे तैयारी होला एटा कोडा एटा को ऑर्गन एटा न्यूक्लियस ऑर्गन एटा लिखा हिच मते न्यूक्लियस ऑर्गन तो से न्यूक्लियस ऑर्गन रे तैयारी हिसाब पर ऑर्गेनल रे तैयारी हिसाब पर से दिगरी जो न्यूक्लियोपोर थाए से न्यूक्लियोपोर द्वारा से बाहर पड़े आसो बाहर को पड़े आसो कहले कोन कोठी पड़े आसो ना साइटोप्लाज्म कोठी पड़े आसो साइटोप्लाज्म पड़े आसो पड़े साला पर देखो एइला से एमआरएनए टा एटा से एमआरएनए टा तार सब जो अछि एटा सब न्यूक्लियोटाइड अछि कि नै ए टी जी सी एम सब न्यूक्लियोटाइड टी कोडा आसीबो टी तो आसीबो नै एठी कोन आसीबो यूरासिल आसीबो जे दोटा कोनडा आरएनए तो आरएनए कौन थाई में थाई कि न थाई तो ये सब कौन ए यू जी सी ये सब कंपोजिशन तो डिफरेंट टाइप जहाँ भी रहा तापर कौन आसो ना आरएनए आरएनए को करे ना राइबोसोम करे राइबोसोम देखिए स्कान कर स्कान कर टीआरएनए एमिनो एसिड धरिक आसो तापर एमती पेप्टाइड बॉन्ड सब फॉर्मेशन होगा प्रोटीन तैयारी से आम सब पढ़ा आगे पढ़ा ट्रांसलेशन आउ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो ये जस्ट बेसिक ओवरव्यू था केमती आरएनए सब फंक्शन हो तो आम देखा ये से सेम स्ट्रक्चर ये टीआरएनए स्ट्रक्चरटा ये देखिए एमिनो एसिड गुड़ा नहीं टीआरएनए आसते भर बॉन्ड फॉर्मेशन करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके लास्ट देखिए एमिनो एसिड फोल्डिंग होकर कौन तैयारी करदे ना प्रोटीन तैयारी करदे यहाँ कौन एमआरएनए यहाँ एमआरएनए स्ट्रक्चर ये टीआरएनए यहाँ आरआरएनए बुझे ये सब प्रोसेस चलती राइबोसोम प्रोटीन तैयारी तापर मैं देखिए मेसेंजर आरएनए जो टाइप्स आम पढ़ले तो सब डिटेल मैनर पढ़िया मेसेंजर आरएनए कौन राइबोसोम आरएनए कौन आउ ट्रांसफर आरएनए कौन तो मेसेंजर आरएनए को आम एमआरएनए बोली जानते ऑलरेडी तो एमआरएनए कैरी कोडेड इनफॉरमेशन तो कौन करी ना कोडेड इनफॉरमेशन कहला कौन मैंने कौन ना जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड कर जेनेटिक कहला कौन कौन ना तुम जो डीएनए रे जहाँ भी जीन अच्छी से जीन रो इनफॉरमेशनटा जो डीएनए पाखे अच्छी जीन जो अच्छी डीएनए जीन से जीन रे जहाँ भी इनफॉरमेशन डाटा जहाँ भी अच्छी कैरेक्टर्स अच्छी ट्रेट अच्छी से को कैरी केमती हो को आकार हो एमआरएनए आकार मेसेंजर आकार कैरी हो फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम कोठी जीव देखिए साइटोप्लाज्म को जीव साइटोप्लाज्म रे स्कान हम क्या द्वारा राइबोसोम द्वारा कौन पे प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम द्वारा गला राइबोसोम देखिए कौन कर ना सिंथेसिस कर कौन पे ना पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कर प्रोटीन सिंथेसिस कर हेंस नेम्ड मेसेंजर तो कौन पे से कहूँ ना मेसेजटा क्या पाखु कैरी करुच्ची ना डीएनए पाखु कैरी करुच्ची कौटी की राइबोसोम पाखु कौन पे ना प्रोटीन सिंथेसिस इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए जितनी सब आरएनए अच्छे सेल रे तो पाखापाखि 10% अप टू 10% आरएनए कहूँ मेसेंजर आरएनए ही थाए है कौन थाए अप टू 10% खाली कौन थाए एमआरएनए थाए कौन सेल जी गोटे सेल जी आरएनए माने आरएनए रोचे तो तार 10% एमआरएनए थाए इट मोस्ट हेट्रोजेनस इन साइज तो बहुत प्रकार साइज थाए आउ तार प्रिकर्सर आरएनए को एमआरएनए को मध्य कह हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कह ये मन रख जे प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए नोन एज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है तो मॉलिक्यूलर वेटटा भेरी कर किंतु अबाउट 5 लाख तार डाल्टन तार वेट रोचे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखिए हम 85 इन बैक्टीरिया इट इज शॉर्ट लिव्ड
तो पाखापाखि ई कोली वेक्टर जब हम देखिए तार एवरेज लाइफ स्पैन टा केते रहउची ना 2 मिनिट है कोठी ई कोली वेक्टर रे ई कोली वेक्टर रे जदि हम देखिबा मामल्स मान कोठी जोडे कि हायर इक्वलिटी मान तांकर आवर्स टू इवन डेज तार लाइफ स्पैन टा हला आवर रु डेज पर्यंत मध्य रही परिबो जदि हम देखिबा एमआरएनए के सिंथेसाइज कर आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करे को मान करो प्रोकैरियोट मान को किंतु यूकैरियोट मान को जदि हम देखिबा स्पेसिफिकली यूकैरियोट मान को आरएनए पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 जोटे कि एमआरएनए को तैयारी करे तो तीनटा डीएनए रेप्लिकेशन एस्पेक्ट्स अछि जोटे कि डिफर होता है राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस तो आरएनए जो कोन होछि ना राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड करा जाय डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड अपेक्षा जेतल को आरएनए तैयारी होछि आरएनए जगह रे यूरेसिल ऐड करा जाय ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए तो गोटे ही स्ट्रैंड तैयारी करा जाय आ दुईटा स्ट्रैंड तैयारी करा जाय जेमे डीएनए रेप्लिकेशन कथा देखियो सेठी कोन होतला ना डीएनए रे दुईटा स्ट्रैंड कॉपी होतला गोटे स्ट्रैंड एटा बेन कॉपी होतला आरो स्ट्रैंड टा एंती कॉपी होतला तो दुईटा स्ट्रैंड कॉपी होतला जदि हमें आरएनए कथा देखियो तो गोटे स्ट्रैंड ही कॉपी हो जेठी गोटे स्ट्रैंड एंती फॉर्मेशन करी तो इनफॉर्मेशन एटा गोटे टर्म टा तुम मन रखिबो तो इनफॉर्मेशन जो को होची सेटाला एमआरएनए प्लस प्रोटीन दिटा को मिसी गला हम कहया कोन इनफॉर्मेशन कोन पे ना इनफॉर्मेशन से कैरी करछ तो यूकैरियोटिक जदि एमआरएनए कथा हम देखिबा तो एठी दुईटा टर्म आसीबो गोटेला मोनोसिस्टोनिक आउ टर्म आसी पॉलीसिस्टोनिक मन रखियो मोनोसिस्टोनिक हला होची कोन मोनोसिस्टोन सिस्टोन कहले गोटे हमर जो गोटे सीक्वेंस जोटे कि प्रोटीन बा कोडिंग जीन खाउछ जोटे कोडिंग इनफॉरमेशन रखिछ जोटे कोड हबो प्रोटीन तैयारी हबो तो सेटा को सिस्टोन कहा जाय बा हमें गोटे कहि परिया फंक्शनल कोडिंग जीन हमें कहि परिया सेटा को सिस्टोन खाउछ तो मोनोसिस्टोन कहले मन माने वन गोटे फंक्शनल प्रोटीन तैयारी करिया पे गोटे सिस्टोन रहउची बा गोटे जीन रहउची तो सेटा हला को मान कोटी यूकैरियोट मान कोटी तो गोटे एमआरएनए रे गोटे सिस्टोन रहउची किंतु प्रोकैरियोट मान कथा जदि हम देखिबा तांकर हला गोटे सिस्टोन न थाए बहुत गुडे सिस्टोन थाए गोटे एमआरएनए रे तांकर कोन रहउची ना बहुत गुडे तांकर सिस्टोन रहउची को मान करो प्रोकैरियोट मान करो यूकैरियोट मान को जदि हम देखिबा तांकर गोटे ही सिस्टोन रहइबो जोटी कि प्रोटीन तैयारी कर परिबो सिंपल भाषा रे एमते मु मध्ये मु कहि पारि प्रोकैरियोट रो मल्टीपल प्रोटीन तैयारी हे परिबो गोटे थरो ट्रांसलेशन हला माने किंतु यूकैरियोट मान करो गोटे थरो ट्रांसलेशन हला माने गोटे प्रोटीन ही तांकर तैयारी परिबो तो एमआरएनए रो दुईटा रीजन अछि गोटेला कोडिंग रीजन आ नॉन कोडिंग रीजन कोडिंग रीजन रे इन्फॉर्मेशन अछि नॉन कोडिंग रीजन रे इन्फॉर्मेशन नाही बस सेटा रे प्रोटीन पाई इन्फॉर्मेशन बा न्यूक्लियोटाइड न थाए बा जेनेटिक कोडन सरी न थाए द कोडिंग रीजन द कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ बेस ट्रिपलेट तो ट्रिपलेट उला थाए सेटा हम कोडन कहउछंती जोटी कि स्टार्टिंग कोड हुए एयूज एटा को निहाते रे मन रखिया दरकार एयूज ही पारे कि जीयूज ही पारे तो एटा को निहाते और इंपोर्टेंट एयूज होचे स्टार्टिंग कोडन और एंडिंग कोडन होचे कोन यूएए आउ यूएजी आउ यूजी एटा को मध्ये टर्मिनेशन कोडन कहा जाय स्टॉप कोडन कहा जाय एटा को टर्मिनेशन कोडन बा एटा को स्टॉप कोडन मध्ये कहा जाय आउ एयूज एटा को मध्ये कोन कहा जाय ना स्टार्ट कोडन ऑलरेडी हम एगुडा आको जे पढिबा तबे खाली जस्ट एमती कहि दोछ तो मोनोसिस्टोनिक कहली तुमको जे मोनोसिस्टोनिक होची कोन ना प्रोकैरियोट मान करो सॉरी मोनोसिस्टोन कथा कहछि माने यूकैरियोट मान करो मोनोसिस्टोनिक नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट एट बोथ एंड्स तो मोनोसिस्टोन मान को नॉन कोडिंग रीजन टा दुई साइड रे थाए 5 प्राइम रीजन में थाए 3 प्राइम रीजन में थाए 5 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन प्रोसीड द स्टार्ट एंड कोडन इज कॉल्ड लीडर तो 5 प्राइम साइड रे 5 प्राइम रीजन रे सेटे कोन जो थाए स्टार्ट कोडन थाए तो सेटा हम कहया लीडर सीक्वेंस आ लास्ट रे जो 3 प्राइम साइड रे थिबो सेटा हम कोन कहया ना ट्रेलर सीक्वेंस आपन तो लिखाइतो देखियो पूर्व ट्रेलर सीक्वेंस हां 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन जो अछि सेटा हम टर्मिनेशन कोडन कहया से नॉट टर्मिनेशन कोडन आ सेटा हम कोन कहंती सेटा हम ट्रेलर बोले कहंती हला एटा मन रखियो ट्रेलर बोले सेटा को कहंती इन केस ऑफ बैक्टीरियल एमआरएनए द लीडर कंटेन्स प्यूरिन रिच रीजन कॉल्ड तो बैक्टीरियल एमआरएनए जदि पता चिंता करिया तांकर प्यूरिन रिच थाए हला तो सेटा सेही सीक्वेंस टा हम कहंती साइल डालगर सीक्वेंस बडा हम को पढिबा तो एटा निहाती होरे गडर बहुत क्वेश्चन आसे साइन डालगर सीक्वेंस थाए 5 प्राइम रीजन साइड रे आ को मान करो को मान कथा मोटे कहूची बैक्टीरियल कहले माने कोन प्रोपर्टी मान करो क्रोमोसोम रे क्रोमोसोम होची एमआरएनए रे न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन ऑफ द स्टार्ट कोडन आगे थिबो जदि हम देखिबा डायग्राम अछि स्टार्ट कोडन एयूजी अछि एयूजी रो स्टार्ट कोडन ए आगे थिबो साइन डालगर सीक्वेंस तो दिस रिकॉग्नाइज्ड बाय द 16s आरएनए 16s आरएनए कहला माने कोन ना
स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम रो जो स्मॉलर यूनिट अछि सेटा हला सी रिकॉग्नाइज कर एक्चुअली ए सेल डायग्राम सीक्वेंस को लिखा छै बोधे 16s हां 16s rRNA और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम हला 70s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम रो 16s थाए स्मॉलेस्ट यूनिट होछि 16s और लार्जेस्ट यूनिट होछि कोन ना 23 है एगेस होछि लार्जेस्ट यूनिट। तो इन यूकैरियोटिक mRNA that surround the AUG तो यूकैरियोट मानकर स्टार्टिंग ता AUG थे आ यंकर कोन थे कोजाक सीक्वेंस ए दुटा निहाती भार मन रखिया दरकार। तो प्रोकैरियोट मानकर कोन ना साइन डालगार्नो सीक्वेंस एटा बहुत क्वेश्चन आसे एक्चुअली सेति मु रिपीटेडली कथरा कहूची साइन डालगार्नो सीक्वेंस आ यूकैरियोट मानकर कोजाक सीक्वेंस एटा कोन स्टार्टिंग AUG पूर्व ये थी। तो ये देखी पार डायग्राम स्ट्रक्चर तो देख ये तो ये मोनोसिस्टम मैंने कथा कौन कहे मोनोसिस्टम माने यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोट मान स्ट्रक्चर जो देखिए तो 5 प्राइम यूटीआर यूटी कहले अनट्रांसलेटेड रीजन एटू ट्रांसलेशन हुए ना एठी AUG थिबो ए AUG थिला माने एटू स्टार्टिंग हवा आरंभ हो एठी कोडन गुडा एंती थिबो कोडन गुडा थिला माने एगुडा सब ए रीजन ही एठी पर्टिकुलर रीजन एगुडा ही जाइकना आपको प्रोटीन तैयार करियो। एगुडा 3 प्राइम यूटीआर माने 3 प्राइम साइड को जो अनट्रांसलेटेड रीजन एगुडा ट्रांसलेशन हुए ना तो सेति में एटा को अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाए कौन कहा जाए अनट्रांसलेटेड रीजन। तो यार यूकैरियोट मानकर किछि मॉडिफिकेशन हुए तुम जानथि बोले मॉडिफिकेशन स्प्लाइसिंग हबो 5 प्राइम कैपिंग हबो आ 3 प्राइम पॉली एडेनिनेशन हो जेटा कि ट्रांसलेशन पर एगुडा ऐड हुए हला। तो देखो ये 5 प्राइम रीजन में तुम देखो गुआनोसिन 7 मिथाइल गुआनोसिन एटा तुम ऑलरेडी पढ़िथिबो। तो देखो ये गुआनोसिन रे मिथाइल ऐड हेछि जेटा कि हम 5 प्राइम कैप कहउछि आ एटा को मान कोड ही देखि पाइबो स्पेसिफिकली यूकैरियोट मानकर बा मोनोसिस्टम कथा कहउछि। किंतु तुमे प्रोकैरियोट मान कथा देखिबो तो प्रोकैरियोट मानकर सेमति किछि मिथाइल बा 7 मिथाइल भितर किछि सेमति ऐड हेइ न थाए। तो पॉलीसिस्टम मानकर तो 5 प्राइम यूटीआर रहिला जेटा कॉन्ट्रास्टेड रीजन तो यहाँ स्टार्टिंग कोडन रखुची यहाँ बहुत गुड जीन थाए देखो पिंक कलर गोटे जीन एमती स्काई कलर गोटे जीन पर्पल कलर गोटे जीन तो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से तैयारी करते तो यहाँ मोर देन वन जीन प्रेजेंट रही पारे जीन कहले आम कोडिंग जीन कथा कहीपर कोडिंग जीन बा कोडिंग रीजन रही पारे जोटि कि मल्टीपल प्रोटीन तैयारी कर मल्टीपल प्रोटीन तैयारी कर प्रोकैरियोट मानकर कौन होची ना पॉलीसिस्टम। तो जो प्रोकैरियोट जो पी अच्छी आ पॉलीसिस्टम जो पी अच्छी सेमती मु मन रखी आप मन रखिपारे प्रोकैरियोट मानकर पी आ पॉलीसिस्टम मानकर पी। तो पी मन रखिए जेटा पॉलीसिस्टम बोली एमती मुझे मन मन रखिपारे। इन पॉलीसिस्टनिक mRNA द कोडिंग रीजन आर सेपरेटेड बाय इंटरसिस्टनिक। तो जदि हम पॉलीसिस्टनिक कथा चिंता करें तांकर इंटरसिस्टनिक रीजन अच्छी व्हिच मे बी 1 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इवन ए लॉन्गर फेज रे पारे रियली 2 कोडिंग रीजन्स ओवरलैप तांकर हला कोडिंग रीजन उडा रियली ओवरलैप होइताय किंतु सो दैट लास्ट बेस ऑफ द UGA टर्मिनेशन कोडन ऑफ वन कोडिंग रीजन बिकम्स द फर्स्ट बेस ऑफ द AUG। यांकर कोन होय ना जंगर सरीबो तो स्टॉप कोडन रहिला देखिर पुनी आ गुटे स्टार्ट हो जिवो ना एटा कोडिंग रीजन एटा कोडिंग रीजन एमती तांकर होइताय स्टार्ट कोडन द नेक्स्ट कोडिंग रीजन। तो जंगर स्टॉप कोडन हला तापर स्टार्टिंग आ गुटे हो जिवो ओला गुटे। यूकैरियोटिक mRNA कथा जदि हम चिंता करिबा 5 प्राइम एंड रे मिथाइल एटा कैप रहे जोटा कि 7 मिथाइल गुआनोसिन कथा कहउछि ऑलरेडी हम आकु जगिना पढिबा ट्रांसक्रिप्शन रे तबे भी एबे मन रखिता ट्राइफॉस्फेट जोटा कि ट्राइफॉस्फेट होचे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहउछि हला आउ ए माने मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड अछि सेठी 7 नंबर पोजीशन रे मिथाइल ऐड हेतियो मिथाइल कहले CH3 ऐड हेतियो हला तो सेठी हम 7 मिथाइल गुआनोसिन कहउछि। यार काम कोन मेनली ये प्रोटेक्शन दबो डिग्रेडेशन पे हला डिग्रेडेशन पे प्रोटेक्शन दबो काको mRNA को पढी हेबे सब तार फंक्शन। आउ 3 प्राइम एंड कोन 20 रु 250 अप टू द 250 आर्जिनाइन रेसिड्यूज जोड़ा ऐड हबो सेटा को पॉली ए टेल बधे कहंती पॉली ए टेल कहंती। द पॉली ए टेल इज नॉट कोडेड एटा कोडेड नथाय सेंते रैंडमली ऐड हे चले कंटीन्यूअसली बट इट इज एडेड
द आरएनए इन द न्यूक्लियस आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन पर ही एगुड़ा से जेहेतु ट्रांसक्रिप्शन पर ही एड हो कौन कह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेकानिज्म आम एगुड़ा पढ़ा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेकानिज्म कहूँ इन यूकारियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 टा ही सिंथेसिस करे कौन आरएनए पॉलीमरेज 2 टा तैयारी से करे एम आरएनए जो ऑलरेडी मैं कहि सारछि पूर्व आरएनए पॉलीमरेज 2 टा होछि कोन तैयारी करे ना प्राइमरी एमआरएनए मॉलिक्यूल जेटी प्री एमआरएनए को होछि बस एटा हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए एटा मते कहितले स्टार्टिंग रु जे प्राइमरी एमआरएनए तैयारी होय बा हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए तैयारी होय परे सेटा लोकलाइज्ड होय न्यूक्लियस रु साइटोप्लाज्म को एटा सब हम ऑलरेडी पढ़थिला द प्री एमआरएनए अंडरगोज प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन देखि मैच्योरेशन हो कौन मैच्योरेशन हो 5 प्राइम कैपिंग पॉलीएडेनेशन एटा सब मैच्योरेशन हो become mature mRNA which then enters into the cytoplasm जाइना भीतर एंटर करिवो आ टेम्पलेट हिसाब रे एक्ट करिवो फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस पई टेम्पलेट हिसाब रे एक्ट करिवो टेम्पलेट हिसाब रे एक्ट करिवो कहले कोन जो इन्फॉर्मेशन धरि आस्थिबो mRNA रो ही हमें राइबोसोम्स काम करिवो आ tRNA ऐड करि चलिवो से रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड द मैच्योरेशन ऑफ प्री mRNA इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 3 to 5 स्टेप्स तीनटा स्टेप रहउची तीनटा स्टेप जो रहउची 5 प्राइम कैपिंग पॉलीएडेनेशन एंड स्प्लाइसिंग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग विषय शुणुव तो मैंने जाना पढ़े तो नेक्स्ट देख तो यहाँ स्ट्रक्चर जो कथा कहला एमआरएनए प्रॉपर स्ट्रक्चर जोटी कि 5 प्राइम एंड रे 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन रहउतला प्रोकैरियोट मानकर तांकर हले सेमति 7 मिथाइल प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए में डिफरेंस केन जानिबो ना 7 मिथाइल गुआनिन जदी अछि तो जानिबो तुमे जे यूकैरियोटिक आ पॉली एटल जदी जे अछि तान तो जानि परिबो जे सेटा यूकैरियोटिक देख परिबो तुमे एठी 5 प्राइम रे कैपिंग अछि एटा तो सुगर रहला तुमरो एड हिना अछि गुआनोसिन एठी 7 जो अछि 7 पोजीशन एठी मिथाइल एड हितो CH3 एड हितो 7 मिथाइल गुआनोसिन तीनटा फॉस्फेट देखो एड हिची तापर एठी सब रीजन अछि एटा अनट्रांसलेटेड रीजन तापर एटा स्टार्ट होला कोडिंग रीजन गोटे कोडिंग रीजन रो सेटा गोटे ही प्रोटीन तो तयारी होछि किंतु एठी मल्टीपल प्रोटीन एटा प्रोटीन तयारी होछि एटा तापर रहला 3 प्राइम यूटा रीजन तापर पछरे एड हो पॉलीएडेनेशन चेन नेक्स्ट टाइम पढ़िया ट्रांसफर आरएनए जोटी कि टीआरएनए मध्ये कहा अछि सेटा को मध्ये कहा है सॉल्युबल आरएनए मध्ये कहा जाय आ मध्ये सेटा को अडैप्टर आरएनए मध्ये कहा जाय एति सब ना गुडा मन रखियो तो टीआरएनए को एडा क्वेश्चन आसे है ना तो सॉल्युबल आरएनए मन रखियो अडैप्टर आरएनए एडा सब अदर नेम गुडा मन रखियो इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन आरएनए तो जति आरएनए अछि से आरएनए भितरे मध्ये स्मॉलेस्ट थाए यार पाखा पाखी ये मध्ये about 10 to 50% यार रहुची टोटल सेलुलर आरएनए तो सेल जति आरएनए रहुची से सेलुलर आरएनए भितरे तो सबुर कम थाए कोटा एमआरएनए थाए तापरे कोटा थाए अधिक टिके एमती इनक्रीज मनर एमआरएनए तापरे टीआरएनए सबुर बेसी कोटा थाए आरआरएनए ए पाखो 80% ए 10% 10 to 15 ये हला 5 रो 10 There are at least 20 types of tRNA जो कथा मु कहि 20 types of amino acid जो अछि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड ऑलरेडी 22 हे गलानी किंतु जोडे कि 20 एमिनो एसिड अछंती से एमिनो एसिड को तांकर जो कोडन थाए बस सेही tRNA द्वारा ही टोटल 22 टा जाको कोड कराइ जाय हला 20 टाइप्स ऑफ जो tRNA थांती से tRNA माने ही तो प्रत्येक सेल भितरे कोरेस्पोंडिंग जो 20 एमिनो एसिड अछि से 20 एमिनो एसिड गुडा को पई प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प करथांती तो however tRNA is always more than 20 तो tRNA ला एमती नाही जे से 20 टा ही tRNA अछन सेमती नाही मल्टीपल टाइप अछि किंतु पर्टिकुलर गोटे एमिनो एसिड पे गोटे tRNA ही थाए से tRNA जाइकिना से एमिनो एसिड पे धरिकिना आसीबो कोडनटा किंतु सेमती भाव नै जे धर पीबीएम अछि प्रोलिन पे गोटे ही tRNA जोटे कि पूरा सेल ला जाकर प्रोटीन पे गोटे ही tRNA सेमती नाही बहुत गुड tRNA थिबो जोटे कि प्रोलिन पे थिबो तो our tRNA is always more than 20 amino acid पे tRNA बहुत गुड अछि 20 पे बहुत अछि इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 1 tRNA जो कथा हम कहि मल्टीपल tRNA is represented the same amino acid are called isoacetylene tRNA मल्टीपल tRNA एमती मध्ये अछन जोटी कि सेम amino acid पे मध्ये कैरी करंती although tRNA are less stable तो tRNA less stable in nucleus they are more stable in prokaryotic तो सानकर less stable थांती यूकैरियोट मान कोठी आ मोर स्टेबल थांती प्रोकैरियोट किंतु एमआरएनए को थारे सेटा बेसी स्टेबल कोठी थांती ना यूकैरियोट मान कोठी आ प्रोकैरियोट मान कोठी अनस्टेबल थाए कोन पे अनस्टेबल थाए जेतु तारो ना कैपिंग थाए ना
पॉली एटा एडा थाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आम देखिए टीआरएन तो 74 टू 95 न्यूक्लियोटाइड रोचे एगुड़ा क्वेश्चन आसे तो से एगुड़ा लिखाई तो मेमोरी बेस्ड मन रखियो तो डिफरेंशिएट करबे एवरेज ले मन रखि दबो 74 रु 95 पाख होई रोच तार लॉन्ग बट मोस्ट कॉमनली 6 रेसिड्यूज तार थाए तार मोलिकुलर वेट जदि हम देखिए 25 टू 30,000 पाख कि तार मोलिकुलर वेट रोच 38,000 डाल्टा all TRNAs have a common secondary structure that represents clover leaf এটা মধ্যে কোশ্চেন আসছে এটা মধ্যে মনে রাখো কোশ্চেন আসছে যে ভূতল যে which RNA is looks like a clover leaf or leaf like structures তো সেই স্টাইলে মনে রাখো কি যে TRNA টা হচ্ছে কোন যেটা কি clover leaf like structure দেখা যায় তো এটা সব কোশ্চেন আসছে পূর্ব ডিউ টু দ্য বেস পেয়ারিং বিটুইন দ্য শর্ট কমপ্লিমেন্টারি কিছু কমপ্লিমেন্টারি রিজিয়ন আছে তো তাଙ୍କ ভিতরে जो पेयरिंग है तो सेटा भर पेयरिंग हो सारा एमती क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा तो सेकेंडरी क्लोवर लीफ मॉडल कंटेन्स 4 मेजर आर्म्स तो 4टा मेजर आर्म रोचे आ गोटे 1 वेरिएबल आर्म केतटा मेजर आर्म 4टा मेजर आर्म आ गोटे वेरिएबल आर्म कोन पे कहूची ना ए आर्मटा वेरी करे टीआरएन रो टीआरएनए डिफरेंट टाइप्स जो टीआरएन अछि 20 स्टार डायमेंशन पे तो सेटा वेरी करिवो टीआरएनए टू टीआरएनए तो सेते वेरिएबल आर्म कहूची এইটা মধ্যে কোশ্চেন আসছে থরে যে কোটা পাই টিআরএন টু টিআরএন কোন সবু টিআরএন মানকৰ স্ট্রাকচারটা সমান সেটা ভেরি করে তো ভেরি করে আর সেটা কোর আর্মটা পাই স্পেসিফিক্যালি ভেরিয়েবল আর্মটা পাই আছে আমি টিআরএন স্ট্রাকচার দেখিবে কেমতি কোন টিআরএন আছে তো তারপর পড়ি আগে থিওরি তো except the usual adenine guanine cytosine uracil they contain many unusual bases এগুলা তো adenine guanine cytosine uracil এগুলা তো আরএনএ থাকে किंतु ता सहित ता सेटा छाड़देले मते आहुरी बहुत गुड एमती अछि जोटा कि अनयूजुअल बेसिस मते कैरी करना थाए ए टीआरएनए जोटा कि हम स्यूडोयूरेडिन कहउथंती हला एटा स्यूडोयूरेडिन थाए जोटा कि साइ बोली रिप्रेजेंट करंती आ डाइहाइड्रोयूरेडिन जोटा कि डी बोली रिप्रेजेंट करा होची आइनोसिटल जोटा कि आई बोली आ राइबोथाइमिन टी आइसो पेंटाइल आडेनोसिन जोटा कि आईसिस ए आ थायराइडोडिन जोटा एस फॉर यू आ मेथिल गुआनोसिन एटा सब जोटा कि अनयूजुअल बेसिस गुडा जोटा कि नॉर्मल देखा जाय नै all these usual bases are modification of one of the 4 bases तो जो adenine guanine cytosine uracil एगुला सब चारटा बेसिस सब मॉडिफिकेशन कराई छि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आ सेटा को तयारी कराई छि द 5 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए ऑलवेज एंड इन फॉस्फोराइलेटेड गुआनोसिन जो कथा कहले फॉस्फोराइलेटेड गुआनोसिन थाए ऑलरेडी हम पढ़ी ना आसले while the 3 प्राइम एंड ऑलवेज एंड्स इन सीसीए सीक्वेंस तो मन रखियो जो 5 प्राइम एंड रे थाए फॉस्फोराइलेटेड गुआनाइन थाए आउ 3 प्राइम एंड रे कोन थिबो सीसीएन थिबो ए सीसीएन सीक्वेंस देखिला माने तुम जानि पाबो सेटा टीआरएनए स्ट्रक्चर कथा कहउछ एक्सेप्टर आर्म तांकर गोटे एक्सेप्टर आर्म अछि से एक्सेप्टर आर्म टा को हम कोन कहबा ना 7 बेस पेयर तार स्ट्रक्चर थाए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होछि अनपेड हेगन थाए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डी आर्म जोन थाए सेटा को डाइहाइड्रोयूरेडिन कहउछि डाइहाइड्रोयूरेडिन लिखाइ छि लूप गुड फॉर्मेशन होय तो सेटा को डी लूप बोते कहा जाय बा डाइहाइड्रोयूरेडिन लूप मोते कहा जाय कंटेन्स बेस डाइहाइड्रोजन तो क्यों भी डाइहाइड्रोजन लूप कहा जाए ना डाइहाइड्रोजन जेहेतु अच्छी तो से डाइहाइड्रोजन लूप मध्य कहा जाए आंटीकोडन आर्म गुड थाए जोटा कि 5 बेस पेयर तार बेस पेयर गुडा मध्य मन रखियो केते बेस पेयर कोने तैयारी हिच तो 5 बेस पेयर एंड 7 रेसिड्यूज लूप हैविंग आंटीकोडन ट्रिपलेट कॉम्प्लीमेंटेड टू द कोडन जो कोडन एमआरएनए थाए तो से कोडन अगेंस्ट रे जो बाइंड करिवो सेटा हम ए रीजन रे कहया कोन आंटीकोडन रीजन से आंटीकोडन टा थिवो तो सीटा आउट थाए टी साइ सी आर्म कहा जाए जो सेटा मते 5 बेस पेयर कोन तैयारी स्टेम लूप कंटेनिंग द ट्रिपल बेस सीक्वेंस टी सेन साइ आर्म मते कहा जाए एक्स्ट्रा आर्म गुटे रहउची जोटा कि आपन कहि सारनी वेरिएबल आर्म कहा होची लाइज बिटवीन द टी साइ सी से आर्म आ आंटीकोडन आर्म ए मान को मध्य रहउची ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा आर्म टीआरएनए आर टू टाइप्स तो दुईटा टाइप्स रो टीआरएनए थाए तार वेरिएबल आर्म को लेकिन गोटे क्लास 1 जोटी कि स्मॉल आर्म रोचे स्मॉल एक्स्ट्रा आर्म टा बाकी 3 टू 5 बेस पेयर लंग रोचे एटा जोटे स्मॉल रहइबो तो सेटा 75% मानकर जो आरएनए अछि टीआरएनए सेउडारे एई क्लास 1 जो वेरिएबल आर्म टा रोचे क्लास 2 वेरिएबल आर्म जो अछि सेटा हला कोन लार्ज एक्स्ट्रा आर्म पाखा बाकी 13 टू 21 बेस पेयर सोडा थिबो तार वेरिएबल आर्म रो लेंथ एटी प्रॉपर स्ट्रक्चर टा आपण देखि परिबे आरएनए स्ट्रक्चर जो कथा हम कहउतले एटा को सीसीएन कहा जाय सीसीएन को एन कहा जाय एटा 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड स्टार्ट कलो
एमती स्टार्ट होना एमती स्टार्ट होना तो एमती गला तापर एपटे एमती आसला एमती आसिकना एमती 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 होना एमती है ये 3 प्राइम एंड अठी होची एठी आसिकना एमिनो एसिड बाइंड करिवो एमिनो एसिड बाइंड करिवो तो तापर एठी जो फॉस्फोराइलेटेड अछि एठी फॉस्फोराइलेटेड जो तार कहला फॉस्फोराइलेटेड एठी रहिबो आ एटा को डाइहाइड्रोइउरेन आरम को होची एटा को सीसीए आरम को होची बास एटा को एमिनो एक्सेप्टर आरम को हाजे एटा कोन को हाजे एमिनो एक्सेप्टर आर मध्ये को हाजे हला एटा को हाजे एंटीकोडन आरम एंटीकोडन कोन में को होची जो कोडन थिबो से कोडन रो अगेंस्ट जो एंटी पैरेलल कोडन टा रहिबो तो सेटा एठी रहिबो आ एटा को डाइहाइड्रोइउरेन जेतु एठी यूरेन बेस टा रहउची यूरेन बेस टा रहउची सेते भी दुईटा हाइड्रोजन आ यूरेन बेस रहउची तो सेते डाइहाइड्रो तीटा हाइड्रोजन आ यूरेन रहउची एठी टी साई सी लूप को होउची कोन पई ना एठी थायमिन साई आ साइटोसिन एटा सब रहउची आ एटा ले वेरिएबल आर जदी छोट रहउची 5 बेस पेयर पर्यंत एटा है क्लास 1 रे आ जदी 13 रो 21 रहउची एटा क्लास 2 रे हला दिसो हमें ऑलरेडी टीआरएनए स्ट्रक्चर पर पढ़ले तो एटा देखो टीआरएनए टा जो अछि एटा है 3D स्ट्रक्चर टा हला एटा है 2D स्ट्रक्चर एटा है 2D स्ट्रक्चर आ एटा तुम देखि परिबो जे एटी जो अछि एटी एमिनो एसिड टा गोटे केमती बाइंड करछि एमिनो एसिड देखो एटी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ यार OH हला टीआरएनए OH आ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रो OH दीटा को हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो करियो वाटर आकार रिलीज हो आ तांको भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन करियो तो इस जिनस हम टीआरएनए स्ट्रक्चर पढ़ले तो टीआरएनए इज ए फंक्शनल इज ए टर्शियरी स्ट्रक्चर अपियर्स ए एल शेप्ड जो था हम पढ़ले एल शेप्ड स्ट्रक्चर था हम देखले कि हम एल शेप्ड स्ट्रक्चर एमती एल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जे क्लोवर लीफ 3D स्ट्रक्चर टाइम देन कि अछि ए पूर्व देखो पढ़ले एटी एटा देखो एल स्ट्रक्चर एमती देखाउ छी नै it formed by the folding of clover leaf टा folding करने जेम देखा सेम तार स्ट्रक्चर रहउची स्टेबलाइज्ड बाय 9 हाइड्रोजन बॉन्ड 9 टा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज करना छै एटा मन रखियो टिके तो सेरी हाइड्रोजन बॉन्ड occurs between the residues of D arm and T side arm of the थाए the tRNA without amino acid is called uncharged tRNA तो जदी tRNA रे जदी amino acid बाइंड हे नै तार हम सेटा कोन कहया uncharged tRNA कहयो जदी बाइंड हे छै amino acid ताला हम सेटा कहबे चार्ज टीआरएनए और सेटा को एमिनो एसाइल टीआरएनए कहा जे बाइगरा सब मन रखिया दरकार एटा बहुत क्वेश्चन आछ बहुत क्वेश्चन एटा को निहते बारे इंपोर्टेंट होरे एटा को ए पॉइंट को मन रखियो हैला तो द चार्जिंग टीआरएनए इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम तो जो एंजाइम टा हेल्प करे तो सेटा हम कोन कहबा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज वाले एंजाइम एटा कहा जे एटा मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट and the process is called amino acylation आ प्रोसेस टा कोन कहा जे amino acylation कहा जे जो प्रोसेस रे amino acid टा tRNA सहित बाइंड करिना बा अटैचमेंट करिवो तो से प्रोसेस टा हम कोन कहबा ना amino रे एड होची तो amino acylation हला tRNA फंक्शन इज ट्रांसलेशन एडाप्टर तो एटा ट्रांसलेशन एडाप्टर हिसाब काम करे एडाप्टर कहला ना कोन कैरी करियो नै कि जीवो तो एटा को एडाप्टर हिसाब रे काम कर अडॉप्ट कर नै कि जिंस कोड अडॉप्ट करिवो ना एमिनो एसिड टा को अडॉप्ट कर नै कि जीवो बिकॉज़ एट वन हैंड दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कोडन तो गोटे साइट रे से रिकॉग्नाइज करे आ गोटे साइट रे कोन करे ना डिलीवर करिवो एमिनो एसिड टा को राइबोसोम पर्यंत नेक्स्ट टाइम आरएनए टा देखिबा जोरि कि राइबोसोम आरएनए को इनसोल्युबल आरएनए मध्ये को आसे एटा मन रखियो तो कोन कहा जाय इनसोल्युबल आरएनए कोटा को सोल्युबल आरएनए कहउतला मते कमेंट सेक्शन में जनो टिके पूर्व पढाला कोटा को एडाप्टर आरएनए कहउतला आउ कोटा को कोन कहउतला ना सोल्युबल आरएनए आ एडाप्टर आरएनए आ कोटा कहउतला क्लोवर लीफ एटा के कमेंट करना मते जणाओ कोटा कोन कहउतला तो द आरएनए व्हिच इज फाउंड इन द राइबोसोम तो जो आरएनए राइबोसोम देखा जाए तो सेटा हम कोन कहंती ना राइबोसोम आरएनए कहा जाए द लॉन्गेस्ट आरएनए comprising 80% तो सबुठ बेसी अमाउंट देखा जाए कोटा राइबोसोम आरएनए तो एटा मध्ये क्वेश्चन आसे सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएनए कोटा तो तुमे कहिबो कि आरएनए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेल तो जति सब सेल आरएनए अछि सबु तो बेसी को आरएनए देखा जाए ना आरएनए देखा जाए बा राइबोसोम आरएनए देखा जाए राइबोसोम आरएनए इज मोर स्टेबल देन एमआरएनए तो राइबोसोम आरएनए टा बेसी स्टेबल एमआरएनए अपेक्षा इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस कोड तयारी होय न्यूक्लियस रे तयारी होय DNA
and the process is catalyzed with the RNA polymerase 1 तो এটা কি তৈরি করে RNA polymerase 1 আর 2 রে কোন হয় না mRNA 3 রে কোন হয় না tRNA however it is final organization takes place in the cytoplasm तो फाइनल ऑर्गेनाइजेशन टा जोटी की सेटा कोड तैयारी पे साइटोप्लाज्म रे समान असेंबल हिकिना स्मॉलेस्ट यूनिट लार्जेस्ट यूनिट को तैयारी पे आरआरएनए एटा हला आरएनए टा प्लस प्रोटीन मिसी किना समान कोन करंती राइबो प्रोटीन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बस सेटा राइबोजाम कहउछंती तो आरआरएनए फंक्शन कोन जदि हम देखिबा टू प्रोवाइड प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए तो एमआरएनए पई जो राइबोजाम टा अछि से राइबोजाम बाइंडिंग करियो एटा एमआरएनए 5 प्राइम साइट एटा 3 प्राइम साइट तो आरआरएनए जो कोडन उरा बाइंड करिवो राइबोजाम सहित टू ओरिएंट एमआरएनए इन सच वे तो एमआरएनए को एमिति भाबरे से ओरिएंट करिवो जहा पर कि नाइट्रोजन बेस उरा टेप्लेट उरा से कोडन द्वारा सामाने प्रॉपर्ली रीड होई परिवो और जो से रीड हिसला पर से टीआरएनए जो नेकी आसीबो टू रिलीज टीआरएनए फ्रॉम एमआरएनए आफ्टर द ट्रांसफर इरेक्टिवेटेड एमिनो एसिड पेप्टाइड चेन तो ये जो जानथिबो आमे पढिया को मध्य जे ए राइबोजाम फॉर्मेशन करि सला पर टीआरएनए एंट्री मारंती एंट्री मारि सला पर एक्सेप्टर साइट रे फ्रॉम जो पी साइट अछि पेप्टाइड ट्रांसफर साइट अछि एटी बॉन्ड फॉर्मेशन हो तापर एक्सिट साइट द्वारा एक्सिट वाले सने रिमूव होई छै तो एटी जानथिबो जे 23 एसआरएन रहउछि 28 एसआरएन रहउछि एकटा जे राइबोजाम सेवन राइबोजाम कहले गुटे एंजाइम हिसाब रे काम करथाय हला आगो पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करे आगर कैपेसिटी होछि इट हेल्प्स टू जॉइन टू एमिनो एसिड ड्यूरिंग द पेप्टाइड फॉर्मेशन जो कथा हम कहले बे तांकर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे होछि कोन 23 एसआरएन एटा प्रोकोडी मानकर आ 28 रा होछि कोन इक्वली मानकर राइबोजाम रे हला तो जति हम देखिबा प्रोकोडी मान केस रे 70s टाइप ऑफ राइबोजाम थाए पार्टिकल थाए लार्जेस्ट सब यूनिट होछि 50s स्मॉलेस्ट सब यूनिट होछि 30s यूक्री मान को जो देखिबा 80s टाइप एगुडा मन रखिबा बहुत क्वेश्चन आछ 80s जो देखिबा लार्जेस्ट सब यूनिट 60s स्मॉलेस्ट सब यूनिट 40s हला S is a Sedberg unit S टा को Sedberg unit जो Sedberg साइंटिस्ट से रे तांको Sedberg unit मन रखिबो S परसेंटेज जो लिखा होछि 23s 80s 70s एटा S माने होछि कोन Sedberg unit इति मध्ये क्वेश्चन आसे which is the sedimentation rate which particle settle down in ultrasonic diffusion और एटा को क्रम का जे मन रखिबो टाइम रे कोन सेकंड रे एटा बहुत जन जान नथांती मन रखिबो सेकंड आकार मापा जाय तार यूनिट होछि सेकंड प्रोकोडी मानकर लार्जेस्ट सब यूनिट जो 50s रहउछि सेटा जदि हम देखिबा से को कंपोनेंट को तैयारी हिछि 23s 5s एटा को नेगन तैयारी हिते 23s आ 5s आर से 32 डिफरेंट प्रोटीन को तैयारी आ 30s जो यूनिट रहिला से 30s यूनिट सी हला 16s आरएनए को नेगन तैयारी हिते आ सी केतरा प्रोटीन को नेगन हिते 21 डिफरेंट प्रोटीन यूक्लिडिक केस जदि हम देखिबा तो यूक्लिड मानकर 60s आरएनए जो अछि लार्जेस्ट सब यूनिट सी 28s आरएनए 5s RNA और 5.8s RNA एगो सब 28 5 और 5.8 और ए 5s RNA मन रखतो RNA पॉलीमरेज जो 1 एटा से बने पारे ने सेटा के बने RNA पॉलीमरेज 3 को मान कथा कहूची यूक्लिड मान कथा कहूची पढे को मध्य 15 different types of protein and the small subunit जो 40s RNA আছে সেটা 80s RNA 18s और 33 different protein को तैयारी थे तो तांका concentration ता पाखा कि 0.001 मिलीग्राम concentration रहउची ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस हैला तो एटी स्ट्रक्चर देखि परिबो एक्चुअली स्ट्रक्चर जोडी कि हैंड लाइक एमती स्ट्रक्चर करथाय सेबा कैप्चर करना एमआरएनए को स्कैन कर तो यार तीनटा साइट अछि गोटे एक्सेप्टर साइट ए साइट कहा जाय एटा को एक्सेप्टर साइट कहा जाय कोन एक्सेप्टर करिवो ना टीआरएनए एक्सेप्ट करिवो चार्ज टीआरएनए और पी साइट जोडी पेप्टाइड ट्रांसफर साइट ई साइट जोडी एक्सिट साइट एटा ए साइट ई साइट ई साइट मन को एक्सिट साइट ता ओनली कोठी अछि ना लार्जेस्ट सब यूनिट एटा लार्जेस्ट सब यूनिट थियो खाली एक्सिट साइट किंतु ए साइट और पी साइट सोरा सब कोड थाए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट रो दीटा कोड थियो ए स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी कहले 70s टा कोड तुम पाइबो प्रोकोडी मानकर पाइबो तो तार लार्जेस्ट सब यूनिट 50s स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30s तो तार मॉलिक्यूलर वेट जो देखिबो एटा आ यार जति पुनी देखियो एटा 5s RNA और 23s RNA यार 16s RNA स्मॉलेस्ट सब यूनिट 18s RNA जोटा कि इक्वली मान कथा चिंता करछो इक्वली मान करछो कथा चिंता करबो 16s टा होची लार्जर 40s टा होची स्मॉलर तो एटा होची पुनी 5s 28s 5.8s एटा सेटा मन रखिबो एटा बहुत क्वेश्चन आसे
तो प्रोकैरियोट मानकर भलसे देख प्रोकैरियोट मानकर तांकर लार्जर सबयूनिट आइबो लार्जरटा होची कोन 50s आ स्मॉलरटा होची 30s ओनली 50s टा कोन रहिला 23s आ 5s या करला 16s तेबे इक्वालिटी मानकर कोन ना इक्वालिटी मानकर लार्जर स्मॉलर स्मॉलरटा होची कोन तांकर 40s टा होची 18s तांकर एटा ला कोन या कर रहिला 28 5.8 5 हला एमती मन रखियो तमे जो थरा में ऑलरेडी डिस्कशन कर सारछंती एमती लास्ट रे बॉन्ड फॉर्मेशन हुए तांको भितरे जे टीआरएन ढाला धरिक आसते एटा सब जेनेटिक कोडन गुडा एंटी पैरेलल देखि परछटे सी अछि ना जी रहबो एटा जी अछि ना सी सी अछि ना तो एंटी पैरेलल रे कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस गुडा सामने धरिक आसी एमिनो एसिड एटा जो आछी देखो एटा ए साइड कह जिवो एटा बी साइड जोटी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करछि पूर्व एमिनो एसिड सहित तापर एपट एटा एग्जिट कर जिवो हला एटा ए साइड बी साइड ई साइड कह एठी हम से जो थाटा कहितले जोटी कि ए साइड आ बी साइड दुईटा को लार्जर सब यूनिट आ स्मॉलर सब यूनिट दुईटा कर थाए किंतु एग्जिट साइड टा ओनली थिबो लार्जर सब यूनिट तो जदि हम इंपोर्टेंस देखिबा तो कोन इंपोर्टेंस रहउछि आरएनए मानकर तो जेनेटिक आरएनए हिसाब रे एक्ट करूछि इनफॉरमेशन टा हेरिडिटरी इनफॉरमेशन कैरी करूछि मेनली रिबो वायरस मानकर जो कथा हम ऑलरेडी पढिछंती आरएनए गोटे प्राइमरी हिसाब रे एक्ट करे तो डीएनए रेप्लिकेशन होची डीएनए रेप्लिकेशन टाइम में देखितो डीएनए रेप्लिकेशन टाइम जो रेप्लिकेशन होची देखितो रेप्लिकेशन टा फॉर्मेशन करछि ते रेप्लिकेशन बबल टा फॉर्मेशन कला रेप्लिकेशन बबल को एठी देखो फर्स्ट प्राइमरी एड हुए तापर एटा सिंथेसिस हे चले है तो से प्राइमरी हिसाब रे एक्ट करे डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे इन राइबोसोम मानकर कन्सिडर्ड द राइबोसोम मानकर ग्रुप मेन कन्सिस्टेंट रहउछि रोल इन जेनेटिक कोड इनफॉरमेशन पई हेल्प होउछि एमआरएन टा जेते एमआरएन टा डीएनए बखरु जेनेटिक कोड टा को बाय इनफॉरमेशन कैरी करना अछि प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करछि हमको प्रोटीन तैयारी करो जोटी तीनटा टाइप्स रो आरएनए जो अछि तीनटा टाइप्स रो आरएनए ही सब गुडा इन्वॉल्वमेंट होछंती आ कोन पॉलीपेप्टाइड प्रोसीडिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन करछि आरएनए एंजाइम जोटी राइबोसोम एंजाइम टा मथियो जोटी कि नॉन प्रोटीन एंजाइम सेटा मथियो ए आरएनए गुडी ने तैयारी हेतै हला आउस जेति नॉन एंजाइम गुडा प्राय तो प्रोटीन था एटा ही राइबोसोम टा ही गुटे नॉन प्रोटीन एंजाइम ला आउ कॉमन रखियो आरएनए प्रोसेसिंग रे करता है जोटी कि एसएनआरएनए आ स्प्लाइसिंग पे हेल्प करता है एगा सब डीएनए कंपैक्शन स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड टेक पार्ट इन द कंपैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इनफॉरमेशन जोटी कि आरएनए प्लस प्रोटीन सेटा को इनफॉरमेशन को ऑलरेडी हम पढितरे तो से जिंस पढाइले सब तार फंक्शन तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आरएनए में पढले तारो एक तरह ही लिखि दैछि मैसेंजर आरएनए जोटी कि एमआरएन को होछि तो न्यूक्लियर माइग्रेंट तो कोठी आ राइबोसोम को जाए साइटोप्लाज्म को जाए तो डीएनए सीक्वेंस को कैरी करने आने टीआरएनए हला से एमिनो एसिड कैरी करने आनी और साइटोप्लाज्म रे को देखा जाए दीटा साइटोप्लाज्म देखिया हम पाइबो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम जदि हम देखिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अछि एमआरएनए आरएनए टीआरएनए ताको विद डिफरेंस को इट काउंट अबाउट 5% तो पाखा कि 5 टू 10% रे देखते पाइबो एमआरएनए ये हला पाखा कि आरएनए सब गुड थाए अधिका 80% ये हला 15% तो सब अधिका आगे आरआरएनए तापर टीआरएनए तापर एमआरएनए तो पाखा कि 75 रु 600 बेस पर्यंत पाखा कि रहउछि आ यार हला कोन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 6 टू 30 ये पाखा कि 100 टू 500 5000 पाखा कि रहउछि ये 73 रु 90 हैला तो लॉन्गेस्ट विथ मैक्सिमम मोलिकुलर वेट रहउछि जेतु 6000 पर्यंत पाखा कि रहि परिबटा बेस एटा लेंथ रे तारो तो सिते मोलिकुलर वेट टा मध्ये तारो देखा जाउछि यार स्मॉलर आ मोस्ट एबोनेंट सब अधिक देखा जाय आ हाईली कोइल्ड थाए यार सो यूनिट रे ऑलरेडी हम पढ़ले 5.8 28 एला 5 सेटा ला लार्जर सब यूनिट इक्विटी मानकर आउ 5 16s एटा सब होची 23 सेटा सब कोन प्रॉपर्टी मानकर सब यूनिट ला क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा होची टीआरएन ला आउ ये हला मेन काम मैसेज तो कैरी करिवो एमिनो एसिड रो कैरी करिवारे हेल्प करिवो इट कैरीज नो कोडिंग मैसेज किछ नथै कोडिंग मैसेज ओनली एमआरएनए नै किना आस्तिबो इट इज अ लिनियर एंड नेवर कॉइल्ड ये कॉइल्ड किना नथाय कॉइल्ड किना ओनली तुमे बेसी पाइबो कोन टीआरएन टा फोल्डेड किना रहउछि आ ये आरएनए पॉलीमरेज 2 तयारी करे एमआरएनए रो आ ये हला आरएनए पॉलीमरेज 1 किंतु 5s आरएनए की तयारी करे ना टीआरएनए
synthesized with RNA polymerase 3 about 5% of the bases are modified देखी तुम्हें RNA रे बेसी पाइबने बहुत कम पाइबो किंतु मॉडिफिकेशन बेसी हेते बेसेस रे हुए नहीं सॉफ्ट लिव्ड बहुत कम सेकंड भीतर एटा मरि जाए 3 सेकंड रु फ्यू डेज भीतर मरि जिवो किंतु ये स्टेबल रुहे टीआरएन टा के माने अगेन पर अगेन एगुडा सब यूज तो से टीआरएन टा नेला छाड़ दला इम्यूनिटी फुंदर से टीआरएन जिबा उथरे इम्यूनिटी तक नासे फुंदरे फॉर्मेशन करिवो ये क्वाइट स्टेबल किंतु डिग्रेड हे जाए बहुत लेस टाइम माने बहुत परे ये डिग्रेड हो इट इज कॉल्ड टेम्पलेट कहू टेम्पलेट बा मेसेंजर आरएनए कहू इट इज इनसॉल्युबल कहू ये अडाप्टर टीआरएनए कहू है जेहेतु सी आडोड करना इम्यूनिटी को लेकिन आस तो देखिए ये जो अच्छी आउ सब किसी आरएनए मान फंक्शन ट्रांसफर आरएनए से ट्रांसफर कर राइबोसोम आरएनए तो सी प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प कर मेसेंजर आरएनए जो मेसेज टाक कैरी कर हेल्प कर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जोटा होची सेटा स्मॉल आरएनए साइज प्रोसेस द इनिशियल एमआरएनए इट्स मैच्योर फॉर्म तो इनिशियल एमआरएनए टाको से मैच्योर फॉर्म रे आने पे स्मॉल न्यूक्लियर बा एसएन आरएनए टा हेल्प करता है आ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बा एसआई आरएनए सेटा आरएनए स्प्लाइसिंग सॉरी जीन साइलेंसिंग रे एटा हेल्प करथो देखिया अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन बा नॉकआउट बा जीन साइलेंसिंग रे हेल्प करे माइक्रो आरएनए जोटा एमआई आरएनए को होची माइक्रो आरएनए टाको से मेनली कोन होची ना प्रोटीन सिंथेसिस टाको करे फेन दबने सेटा को करे जाय एवडा मेनली अफेक्ट करे प्रोटीन सिंथेसिस में इति सब हम आरएनए टाइप्स आरएनए फंक्शन ऊपर डिटेल बारे में पढ़ले तो आशा करछि वीडियो को भल लागे जदि भल लागुछ आपन को संग मान सहित निहाती भाବରେ शेयर करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।